मित्रों नमस्कार। मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है और खुशखबरी जो है मित्रों ये है कि स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन लखनऊ में अब ऑनलाइन ई फाइलिंग की जो सुविधा है, जो पोर्टल की सुविधा है, वो दोस्तों अब शुरू हो गई है। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों इसका कल ही जो है उद्घाटन किया है और सभी सूचना आयुक्तों की जो है मौजूदगी में, मुख्य सूचना आयुक्तों की जो है मौजूदगी में इस जो ये पूरा प्रकरण है इसको दोस्तों जो अंतिम रूप दिया गया है। और देखिए मित्रों, ये इसलिए किया गया है कि ताकि एक गरीब व्यक्ति जो है, जो अंतिम पायदान पर बैठा जो व्यक्ति है, उसको भी लाभ मिल सके। क्योंकि होता क्या है मित्रों, यदि आपकी कोई अपील है, कोई केस आपका राज्य सूचना आयोग लखनऊ में है, तो दोस्तों आप हिचकिचाते हैं वहाँ तारीख पर जाने में, क्योंकि दोस्तों दूर है और ट्रेन का किराया, बस का किराया, ऑटो का किराया, तो तमाम जो है चीज़ें हैं। तो इसीलिए दोस्तों जनता को सहजता महसूस हो और जनता का जो समाधान है वो जल्दी हो, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की दोस्तों मुख्य जो बातें हैं उनमें से एक बात ये भी है कि भाई पब्लिक को कहीं भी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है, आप भी इसको जो है इसका लाभ उठाइए। अब मित्रों आते हैं आज के जो है विषय पर। देखिए दोस्तों, मैंने आपको आरटीआई अधिनियम की जो धारा 8 है और 9 है इसके बारे में बताया था अपने पहले वीडियो में। आज मैं चर्चा करूंगा आपके साथ धारा 10 के बारे में। अब धारा 10 दोस्तों क्या है? पृथक्करणीयता। अब इसके बारे में आपको दोस्तों जो कुछ यहाँ लिखा गया है वही आपको पढ़कर सुना रहा हूँ और फिर आपको इसका मतलब बताऊंगा। जहां सूचना तक पहुंच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि वह ऐसी सूचना के संबंध में है जो प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है, वहां इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी पहुंच अभिलेख के उस भाग तक उपलब्ध कराई जा सकेगी जिसमें कोई ऐसी सूचना अंतर्विष्ट नहीं है जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है, और जो किसी ऐसे भाग से जिसमें छूट प्राप्त सूचना अंतर्विष्ट है युक्तियुक्त रूप से पृथक की जा सकती है। देखिए मित्रों, यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि जहां सूचना तक पहुंच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि सूचना को प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है, यानी कि अगर इस आधार पर किसी सूचना का अस्वीकार किया जा रहा है कि साहब आपको ये सूचना नहीं दी जा सकती, तो वहां इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी पहुंच अभिलेख के उस भाग तक उपलब्ध कराई जा सकती है जिसमें दोस्तों छूट प्राप्त नहीं है। मान लीजिए, जैसा मैं आपको बताऊं मोटे मोटे तौर पर, कि आपने अपने आरटीआई आवेदन में 5 सवाल पूछे, 5 प्रश्न पूछे किसी भी लोक सूचना अधिकारी से। अब वो अलग अलग तरीके प्रश्न हैं, तो उसमें दोस्तों यदि 2 प्रश्न ऐसे हैं कि जो धारा 8 के अनुसार उनका उत्तर दिया जाना जो है उचित नहीं है या फिर नहीं दिया जा सकता, तो वो तो दोस्तों उसमें धारा 8 में ऐड हो जाएंगे कि भाई ये जो है सूचनाएं प्रकट किए जाने से छूट की श्रेणी में आते हैं, उनकी तो बात अलग है। लेकिन अब जो शेष आपके 3 प्रश्न बचे हैं मित्रों, उन 3 प्रश्नों का उत्तर आपको दिया जाएगा। ये नहीं कि आपके जो आरटीआई में सवाल है, आपके जो आरटीआई आवेदन में सवाल है कि वो सारे ही सवालों को आप जो है धारा 8 के उप सेक्शन को लगाकर जो है देने से मना कर दो। ये बिल्कुल भी गलत है दोस्तों और बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है और ना ही दोस्तों आरटीआई कानून के अनुसार है। तो इसीलिए आम मित्रों के लिए दोस्तों ये बात जाननी बेहद जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आरटीआई अधिनियम जो है लोग इसके अलग अलग मायने निकालते हैं, अलग अलग अर्थ निकालते हैं कि साहब धारा 8 के अनुसार ये सूचना नहीं दी जा सकती। काफ़ी जन सूचना अधिकारी दोस्तों मैंने ऐसे देखे हैं कि वो क्या करते हैं कि धारा 8(1)(j) लगा दी और कह देते हैं कि साहब ये सूचना हम आपको प्राप्त जो है नहीं करा सकते। तो इस तरह की जो है दोस्तों स्थिति है जो कि उचित नहीं है।
मित्रों, आरटीआई कानून 2005 जो है, इसके बारे में प्रावधान दोस्तों ये भी है कि जितने भी जन सूचना अधिकारी होंगे वो सारे प्रशिक्षण प्राप्त किए होते हैं। और यदि कोई जन सूचना अधिकारी ये कहता है कि साहब हमें नियम की, कानून की, एक्ट की जानकारी नहीं थी, तो दोस्तों वो बिल्कुल गलत है, विधि के विरुद्ध व्यवस्था है। ऐसे लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध जो है दोस्तों, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और किसी लोकतांत्रिक देश में जब आप एक रूल ऑफ लॉ के अनुसार चलते हो, तो यदि एक सिटीजन को दोस्तों कोई समस्या होती है, कानूनी रूप से उसको समस्या हो जाती है, तो दोस्तों ये एक गंभीर मामला हो जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में देखिए मित्रों, होता क्या है अक्सर के सरकारें और तमाम प्रशासन अमला देखिए इतनी चीज़ों को डीपली नहीं देखता, ना ही समझ पाता है। और आज के इस दौर में दोस्तों आपने देखा भी होगा कि एक आम नागरिक की जो बात है, जो उसकी आवाज़ है, वो वहीं दबी की दबी रह जाती है। यदि एक ने दबाया तो दोस्तों जो पीछे से आएगा वो भी उसको दबा कर ही चला जाएगा, ये नहीं कि उसकी आवाज़ उठाएगा। अब ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, आप इसी की स्थिति देख लीजिए दोस्तों, क्या हाल है। जन सूचना अधिकारी अलग अलग तरीके से लोगों को परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं कि किस तरह को सूचना ना दी जाए। तो ये स्थिति है। खैर मित्रों, कोई बात नहीं, धारा 10 के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके जो सब सेक्शन है, इसका एक वीडियो और बना देते हैं, ताकि दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोगों का भी जो है समय काफ़ी ख़राब ना हो। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।